नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों का हमारे YouTube चैनल राजस्थान ऑल स्टडी में मैं अपने सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। अपने चैनल में हमने पूर्व में जो भी राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए बनाई हैं, तो वो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज मैं आपके समक्ष फिर से राजस्थान के भूगोल के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं फिर से आपके समक्ष लाया हूँ, ताकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में इन्हीं को ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है और ये लंबे समय से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमें अध्ययन है वो अपने को परखने के लिए भी किया जाता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज कुछ प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा है वो नहीं है। अरावली, हाड़ौती का पठार, विंध्याचल या मरुस्थल प्रदेश। तो इनमें अरावली भी है, हाड़ौती का पठार भी है, मरुस्थलीय प्रदेश भी है और इसमें मैदानी भाग भी है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर विंध्याचल। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो विस्तार है पूर्वी मैदान का है, अरावली का है, मरुस्थलीय प्रदेश का है या हाड़ौती के पठार का है। तो इसमें जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसका विस्तार हमारे भौतिक प्रदेश के रूप में सर्वाधिक है। तो ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। अरावली का सर्वोच्च शिखर, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है ये आप सभी जानते हैं, गुरु शिखर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है वो इनमें से आपको बतानी है। तो प्राचीन श्रृंखला है वो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली है। तो आप को भी खुद को जांचने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर परखने के लिए देखिए। आगे है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? तो मालवा के पठार का विस्तार किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या पूर्वी? तो ये है दक्षिण पूर्वी। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जरगा पर्वत है वो किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा। अब आपको ये बताना है कि अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला का विस्तार है वो किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर के, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम से ही तो उत्तर की ओर इस श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय? लगभग 2/3, लगभग 1/3, लगभग 1/4। तो राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। महत्वपूर्ण, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? मोड़दार, अवरोधी, अवशिष्ट या ज्वालामुखी? तो ये मोड़दार है। इनके अरावली पर्वत है वो इस प्रकार के हैं क्योंकि ये घुमावदार मोड़दार वाले इनकी आकृति है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको नाली कहते हैं। अरावली पर्वत माला की लंबाई है 692 किमी, 652, 650 या 710 किमी। तो इसकी 692 किमी लगभग मानी जाती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की
सबसे ज़्यादा 1722 मीटर, कि ये अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कोट्टा बारा के मध्य, सिरोही पाली के मध्य, कुम्भलगढ़ गोगुंदा के मध्य, अलवर राजगढ़ के मध्य। तो ये कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो निम्न प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उनको खुद को परखना है और ये जानने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न बताना है, नाग पहाड़ किस जिले में? जयपुर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर। तो ये अजमेर में। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में? उत्तरी अरावली में देखो नाहरगढ़, बानगढ़, सिरावास, उपयुक्त सभी। तो उत्तरी अरावली में ये सभी पर्वत शिखर हैं। बानगढ़ भी है, सिरावास भी है, नाहरगढ़ भी है। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? डोरा अलवर में, आबू पर्वत, नाहरगढ़ या शेखावटी। तो ये डोरा पर्वत है वो आबू पर्वत क्षेत्र में है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी बेसिन सम्मिलित है? तो राजस्थान के पूर्वी जो मैदान में नदी सम्मिलित है बेसिन में वो है बनास बेसिन। मध्यमाही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? नदी बेसिन, बांगर, दक्षिण मैदान, छप्पन का मैदान। तो ये आप सभी जानते हैं कि छप्पन का मैदान है वो माही बेसिन को ही नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक। तो ये है कोटा में। चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति। चंबल बेसिन की जो आकृति है वो किस प्रकार बनी होती है? क्योंकि ये अपने बहाव के साथ में आती है तो उबड़ खाबड़ अर्थात उत्खात स्थलाकृति की होती है। बारां जिले में घोड़ी की नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अंता के निकट, रामगढ़ के निकट, साहबाद के निकट या तो ये किसके निकट है? रामगढ़ के निकट। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है सत्तूर। राज्य में किस नदी द्वारा भीड़ों का निर्माण किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि भीड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। तोरावटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावटी की शेखावटी, मध्य अरावली, अजमेर, आबू। तो ये है शेखावटी में। निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? बर है, शिवपुर घाट है, सूरा घाट है, उपयुक्त सभी। तो मध्य अरावली के दर्रे इनमें सभी हैं, बर भी है, सूरा घाट भी है और शिवपुर भी है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान का जल का विभाजन है वो कौन करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला यही। नागपानी किसका नाम है? झील का, तालाब का, नदी का या पर्वत शिखर का? तो नागपानी है वो आपके पर्वत शिखर का है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से पालनपुर तक है। कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? बैराट, बिलाली, सिरावास या कमलनाथ। इनमें आपको बताना है ये कमलनाथ है वो अलवर पर्वत श्रेणी में नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो आपका शेर है। राजस्थान का सबसे वृहद प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो वृहद प्राकृतिक प्रदेश है आपका जरगा, शेर, अचलगढ़, सज्जनगढ़। तो इनमें जो आपका व्रत है वो कौन सा है? इसका उत्तर है वो आपको अपने कमेंट में बताना है। आगे हम फिर से राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न लाएंगे। आप हमारे चैनल को अगर पसंद आए, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लें। हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष फिर से लाएंगे। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद।